जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे और आज उनसे आगे का सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। आज उतनी ताम-झाम ना करके सीधा बुक ही हम हाथ में ले लेते हैं। याद रखिएगा कि आर्य सवाल का मैथ से ही बनाना है। हम तो अभी आर्य सवाल का ही मैथ फॉलो कर रहे हैं। ये रहा आपका आर्य सवाल का मैथ। और आप लोग ज़रूरी नहीं कि आर्य सवाल का ही मैथ हो। आपके पास जो भी मैथ हो उनसे बनाइए। और अगर फँसते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को साझा कीजिए हमारे साथ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कहाँ तक हुआ था? तो आज मेरे ख्याल से अच्छा हाँ, ये इकाई अंक वाला हुआ था ना? उससे आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। और सबसे छोटी विषम संख्याएँ 1 और उसी तरह से सबसे छोटी सम संख्याएँ 2 होती है। चलिए कोई बात नहीं, उन्हीं पर आधारित सवाल है, बनाएँगे। तो अगला सवाल है, प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगी? आपके स्क्रीन पर सवाल है। आप देख लीजिए, आपके ऑप्शन में 3, 6, 12 और 18 है। तो आप एक-एक करके चेक कर लीजिए। आपका सवाल है आज का पहला नंबर सवाल, n क्यूब माइनस n ये किससे डिवाइड होगी? तो आप अगर n 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 गुना 1 गुना 1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। अगर n 2 रखते हैं क्या होगा? 2 का क्यूब 2 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 बराबर 6। अगर n की जगह 3 रखते हैं तो क्या होगा? 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 3 ये हो गया कितना? 24। n बराबर 4 रखते हैं तो देखते हैं क्या होगा? 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 4 ये हो गया कितना? 60। उसी तरह से n 5 रखते हैं तो क्या होगा? 125 25 पंचे 120 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 120। अब आपके पास ऑप्शन ही है 3, 6, 12 और 18 और आपको कहा गया है कि इनमें से किन बड़ी से बड़ी संख्याओं में से सारे में भाग लगेंगे। तो 18 से भाग लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें नहीं लगेगा। 12 से तो 12 से इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, लेकिन 6 में नहीं लगेगा। 6 से 6 से सारे में लगेगा। देख देख लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है। अगला प्रश्न आप बनाने का प्रयास कीजिए, विस्तार पूर्वक हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगला सवाल है आपका, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बताइए n का मान क्या होगा? आपको दिया है कि एक धन पूर्णांक n के लिए, सॉरी, n एक प्राकृतिक संख्या है जिसके लिए 10 पावर n माइनस 1 बराबर कितना है? यानी कि इनके अंकों का योग कितना है? 4707 है। ये 2 नंबर सवाल। एक बात बताइए, तो n अगर एक इधर थोड़ी सी रफ डायग्राम में देखते हैं, हालांकि हमको तो दिमाग में है सेट, लेकिन फिर भी रफ डायग्राम में देखते हैं। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो आपका क्या होगा? 10 पावर 1 माइनस 1 बराबर हो गया 9। n बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 पावर 2 माइनस 1 मतलब 10 दाही 100 1 99। उसी तरह से अगर 3 रखते हैं 10 पावर n की जगह 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 999। और उसी तरह से अगर n की जगह 4 रखते हैं तो 10 पावर 4 हो जाएगा और माइनस 1 होगा, मतलब हो जाएगा कितना? 9999। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 10 पावर अगर n रखेंगे तो ये 9 9 करके कितना होगा? अगर 2 रखते हैं 2 9 आता है, 3 रखते हैं 3 9 आता है, 4 रखते हैं 4 9 आता है और n रखेंगे तो कितना 9 होगा? तो n गुना 9 होगा।
इन्हीं का योग दिया है क्या आपका 4707। तो आइए बनाते हैं। अगर n 10 पावर n है तो इनका योग क्या हो जाएगा, 9 गुना n हो जाएगा। ये कितना है 4707। अब 9 से कटा दीजिए आप, 9 5 45, 2 9 2 18, 9 3 27, मतलब n बराबर कितना हो गया 523। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न यही पूछा था ना आंसर, कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर दिए आप। देखिए स्क्रीनशॉट मारिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल मेरा 3 बचता है, तो उसी संख्या के दोगुने को अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो संख्या का हम हमेशा क्या कहते हैं, 3 नंबर सवाल। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि जब भाग देने वाली बात आए तो हम लोग क्या करेंगे, शेषफल में भाग देंगे। नंबर प्रश्न में क्या है आपका, कि किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल बचता है 3, यही है ना जी। और यदि उस संख्या के दोगुने यानी कि 2n को भाग देंगे 4 से तो क्या होगा, तो पिछली बार शेषफल कितना बचा था मेरा 3, इस बार संख्या के दुगुने करेंगे तो शेषफल का भी दुगुना होगा। अब इसको 4 से भाग देने के लिए बोल रहा है, बताइए शेषफल क्या होगा, 3 दूना 6 बटा 4, और 6 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा शेष। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि किसी 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। 15 15 या 37 37 आदि इस रूप में कि कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 7 11 13 10। चौथा नंबर सवाल है आपका, ऑप्शन है 7 11 13 101। अगर आप 15 15 को देखिए, इसको क्या करेंगे, उतना लेंथी प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, बनाएंगे क्या ऑप्शन से, बाय ऑप्शन से। 7 से भाग देकर देखिए, 7 दूना 14, 1 7 7 कम 7 4 7 45 नहीं आता है, 7 नहीं होगा। 11 से भाग के देखिए, 11 से भाग देकर देखिए, 11 से 11 कम 11 4, 11 या 33, 8 नहीं होगा। 13 से भाग देकर देखते हैं, 13 कम 13 2, फिर 13 कम 13 7, 1 8, फिर 85 नहीं आता है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 101। आंसर क्या हो गया आपका 101। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में माथापच्ची ही करेंगे, ठीक है। किसी किसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें समय और एनर्जी दोनों ही बचानी है, ठीक है। अगला सवाल है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आता है तो बनाइए, नहीं तो हम बना रहे हैं, और बनाना है तो वीडियो को पॉज करके बनाइए। 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1 से लेकर के 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। एक बात बताइए, कितनी संख्या है, 1 से लेकर के कितना है 200 तक है। शॉर्टकट बनाएंगे भैया, 200 तक, और जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, इसका मतलब है वो संख्या 6 से भी भाग लगेगा। अरे भैया जैसे 12 है, इसमें देखिए 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी भाग लगेगा, इन दोनों की एलसीएम से भी भाग लगेगा। देखिए 6 से 6 कम 6 6 दूना 12। उसी तरह से हम ले लेते हैं 18 को, देखिए इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है। जब 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं के एलसीएम से, यानी कि 6 से भी भाग लगेगा। 6 कम 6 6 तिया 18, तो यही बात तो हम यहाँ भी लिखे हैं। यानी 200 के बीच में अगर जो संख्या 2 से भाग लगेगा या फिर जो संख्या 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब है कि इन दोनों के एलसीएम यानी कि 6 से भी भाग लगना चाहिए। अब 6 से भाग लगा कर देखिए, 6 कम 6 6 तिया 18, 2 बचा, 6 तिया 18, कितनी आई आपकी आंसर आएगी निकल कर 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 200 के बीच में 2 और 3 दोनों से भाग लगेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है, और यदि भागफल को 5 से विभक्त किया जाए तो शेष 3 बचता है।
यदि इसी संख्या को पुनः 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? बताइए तो जरा सा। अगला सवाल बनाने के लिए थोड़ा बोर्ड साफ करते हैं इधर, है ना। जो अगला सवाल है आपका बहुत इजी है। हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ये कितना नंबर सवाल है जी? 5-6 नंबर। बी क्यू प्लस आर होता है। अब उन जिस संख्या को विभाजन करने का बात कर रहा है वो संख्या हमको मालूम भी नहीं है, लेकिन बोला है कि अगर हम उसको 13 से भाग देंगे, 13 से भाग देने का मतलब क्या है कि ये भाजक है। आप जानते हैं बी क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, भागफल है। और आर क्या है, शेष है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम 13 से भाग देंगे, 13 से भाग दें मतलब 13 उस भाजक हो गया, और क्यू भागफल कितना है ये नहीं बताया है। बोला 13 से अगर भाग देते हैं तो भागफल की जगह भागफल लिखते हैं तो शेषफल मेरा बच जाता है 1, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अब फिर से क्या कहा है कि अगर भागफल को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाजक का काम कौन करेगा, 5 गुना क्यू डैश मान लेते हैं, क्योंकि कितनी बार देंगे ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन फिर बोलता है कि शेष कितना बचता है, 3। शेष कितना बचा, 3। एक बात बताइए हमको, अगर हम क्यू डैश मतलब कि 5 से कितनी बार भाग दिए हैं उतना ना सोचकर मान लेते हैं क्यू डैश, यानी कि 5 से मिनिमम एक बार भाग भी दिया होगा तो ये क्यू निकल कर क्या आ जाएगा, 5 गुना 1। अगर हम क्यू डैश को एक बार मान ले तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 1, 1 जोड़ 5 गुना 1 5, 5 जोड़ 3, ये कितना हो जाएगा 8। मतलब कि क्यू बराबर हो गया आपका 8। और क्यू को क्यू के जगह रिप्लेस कर दीजिए तो आपका ये संख्या जो ए है वो क्या निकल क्या आ जाएगा, 13 गुना 8 जोड़ 1 तो कितना होगा, 13 8 104 प्लस 1 हो गया 105। ठीक है। अब ये उन्होंने कहा कि इन संख्या को हम अगर 65 से भाग देंगे, मतलब कि ए को 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो 105 है, उसको आप 65 से भाग देंगे, 65 से भाग देंगे, 65 निकाल दीजिए इसमें से, बचा कितना 40, शेष बचेगा 40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा इजी है, वीडियो को पॉज करके पहले बनाने का प्रयास कीजिए, हमारे भरोसे मत रहा कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग दे तो इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर शेष 12 बचते हैं, तो संख्या क्या है? अरे भैया ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, अगर बनाने आया तो अगर थोड़ा भी प्रयास किए तो बन जाएगा। देखिए कैसे, वो जिस जिस हिसाब से बोल रहे हैं उसी हिसाब से हम क्रियाकलाप करते जाएंगे। ठीक है। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को 7 जोड़कर, मान लेते हैं वो संख्या कितना नंबर होगा, 7 नंबर, मान लेते हैं वो संख्या x है, वो बोल रहे हैं कि उस संख्या में 7 जोड़कर, लीजिए 7 जोड़ दिए, बोल रहे हैं योगफल को 5 से गुना करके, योगफल को 5 से गुना कर दिए, फिर गुणनफल को 9 से भाग देंगे, जो गुना आएगा उसको 9 से भाग देंगे। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, जितनी बार में लगेगी उसमें से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। कितना बचता है, 12। क्या आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्या? आराम से कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन करके देखिए। तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी है। आ, ये कितना हो गया, देखिए कैलकुलेशन कितना इजी है। 5 गुना एक्स, 5x प्लस 5 गुना 7, 7 बचे 35 बटे 9, ये -3 उधर गया, +3 हो गया 12 प्लस 3 15 हो गया। अब देखिए आप, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 गुना एक्स, 5x जोड़ 35 बराबर कितना हो गया, 135। तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो गया, 35 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सीधा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा
5 से कटा लीजिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, 0, x बराबर हो जाएगा 20, यानी कि वो संख्या क्या होगी 20। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 59, 75, 23 में से 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर कितना होगा। तो ये तो और भी उनसे आसान है भैया, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। जाति मान और स्थानीय मान का मतलब तो समझ रहे होंगे ना। देखिए, जाति मान का मतलब हुआ कि उसका खुद का वैल्यू, और स्थानीय मान का मतलब हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वो किस स्थान पर है उसका वैल्यू। जैसे हम वो एक नंबर दे दिया आपको, ये आपका सिर्फ स्टार वाला है, कॉन्सेप्ट है 6, 9, 3, 4, 5, 6, 5, 0। ठीक है, तो इसमें हम बोल देंगे कि 9 का जाति मान और स्थानीय मान क्या है। अगर 9 का जाति मान पूछ दिए, जातीय मान, तो 9 का जाति मान मतलब 9 का वैल्यू कितना है, बस 9 ही है, तो ये हो गया उसका जातीय मान। लेकिन अगर हम स्थानीय मान पूछ दे, स्थानीय मान, तो 9 किस स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10,000, मतलब कि 90,000। ठीक है, तो ऐसा ही कंसेप्ट पर सवाल है आपका। कितना कितना है अगला, 59, 75, 23, ये हो गया 8 नंबर पॉइंट। 59, 75, 23, इसमें पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, तो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। तो बताइए कि 7 का स्थानीय मान क्या है, स्थान किस स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,000 पर है। और जातीय यानी कि 7 का वैल्यू खुद का क्या है, तो 7 ही है, इसको आप घटाएंगे कितना होगा 3996, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, कंसेप्ट बेसिस सवाल आपके खत्म हो गए। अब आपका ड्यूटी है कि आपके पास जो भी मैथ है उनमें से नंबर सिस्टम को एक तरफ से बनाने का प्रयास कीजिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम या समस्याएं आती है वो हमारे साथ सीधा साझा कीजिए।